सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बीवी का कत्ल, एक सबक आमोज हकीकी कहानी। एक दिन शौहर सुबह उठा और वॉशरूम गया ताकि अपना चेहरा धोए। आईने में देखा तो चेहरे पर मुख्तलिफ रंगों की लकीरें और खरबचियां थीं। इसकी मासूम और नादान बीवी ने रात को प्यार में इसके सोते चेहरे पर ये खरबचियां की थीं, उम्मीद के साथ कि सुबह जब वो ये देखेगा तो हंसेगा, फिर इसके पीछे भागेगा, इसे पकड़कर इसके गालों को चूमेगा और कहेगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो चाहती थी कि वो दोनों दिन भर इसके चेहरे पर खरबचियों पर हंसते रहें, लेकिन शौहर ने अपना चेहरा धोया और गुस्से में भर गया। वो बावर्ची खाने में गया ताकि अपनी सुबह की कॉफी पिए, लेकिन बीवी ने कॉफी नहीं बनाई थी। बीवी ने सोचा था कि शायद कुछ हंसी मजाक और छोटी सी लड़ाई के बाद वो कुछ रोमांस पैदा करेगी, जैसा कि इसने फिल्मों और कहानियों में देखा था। लेकिन जब शौहर को कॉफी ना मिली तो इसका गुस्सा बढ़ गया। वो बीवी के पास गया। बीवी ने मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया, सोचा कि वो हंसेगा और बच्चों की तरह मोहब्बत से अताब करेगा, लेकिन शौहर ने गुस्से से इस पर चिल्लाया और इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर गई। उसने बीवी से कहा, मैंने तुमसे शादी खेलने के लिए नहीं की, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एक मर्द हूँ। मैंने शादी इसलिए की है ताकि घर बसाऊं, बच्चे पैदा करूं और दुनिया के सामने एक मर्द की तरह जीना चाहूं। क्या तुम पागल हो? तुम रोमांस और मोहब्बत की कहानियों में जीना चाहती हो। ये फिल्मों और कहानियों का दूर नहीं। वो घर नहीं बनाते, ना ही खाना पकाते हैं और ना ही बच्चों की तरबियत करते हैं। ये कहकर शौहर ने घर से बाहर कदम रखा और बीवी को तोड़ दिया। वो जमीन पर बैठी रो रही थी, इतनी शिद्दत से कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि वो बीमार थी और जब रोती तो सांस रुकने लगता। इसके बावजूद वो खाना बनाने में लगी रही। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। शौहर को सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि दोस्तों के साथ बैठकर सुबह के वाक़ये का जिक्र करते हुए हंसने लगा। एक दोस्त ने इसे टोका और कहा, तुम कैसे आदमी हो? क्या ये मर्दानगी है? तुम अपनी बीवी से यूं सलूक करते हो? क्या तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना? औरतें नाजुक बर्तन की मानिंद हैं, उनसे नरमी से पेश आओ। शौहर को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो फौरन बीवी को फोन किया ताकि उसे बताए कि वो आज अपने दोस्तों को दावत पर नहीं बुला रहा और इसके साथ खाना खाना चाहता है, लेकिन बीवी ने फोन नहीं उठाया। वो सोचता रहा कि शायद वो खाना बनाने में मसरूफ है और फोन सुन नहीं पाई। जब वो घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब ना मिला। अचानक इसके मोबाइल पर बीवी के भाई की कॉल आई। भाई ने रोते हुए कहा, हम अस्पताल में हैं, तुम फौरन आ जाओ। शौहर का दिल खौफ से भर गया। वो तेजी से अस्पताल पहुंचा और वहां सारी फैमिली गमज़दा चेहरे लिए मौजूद थी। इसने सोचा कि शायद बीवी ने उसे शिकायत की होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और अफसोस के साथ कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। इसका दिल बहुत कमजोर था और शायद वो शदीद सदमे की वजह से मजीद बर्दाश्त ना कर सकी। शौहर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी बीवी इंतकाल कर चुकी थी। उसकी मां ने उसे गुस्ल दिया और उसे दफनाया गया। शौहर घर वापस आया।
दरवाजा खोला तो देखा कि मेज पर अनवाव अक़साम के मज़ेदार खाने तैयार थे और फ्रिज के दरवाजे पर एक कागज़ चस्पा था। उसने कागज़ को खोला और बीवी का आखिरी पैगाम पढ़ा। मेरे प्यारे, मुझे मुआफ़ कर दो कि मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा तवक्कुआत रखी थीं। मैं तुम्हें अपनी दुनिया की रिवायतों से निकलते हुए देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत भरी बातें करो, मुझे गले लगाओ और कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं बस चाहती थी कि तुम खरबचियों को चेहरे पर छोड़कर हंसो और कहो कि तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने तुमसे मोहब्बत में कुछ ज्यादा मांग लिया। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी नाराज या परेशान नहीं करूँगी। शौहर ने ये पढ़ा और सारी चीजें अलट पलट कर दी। वो जमीन पर बैठा चीख चीख कर रोता रहा। मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार डाला, मुझे मुआफ कर दो। सबक: इस कहानी से ये सबक मिलता है कि औरत सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक रूह और मोहब्बत का समंदर है। इसे समझना और इज्जत देना जरूरी है। अल्लाह तमाम जोड़ों के दरमियान मोहब्बत और रहम दिली पैदा फरमाए और इन्हें दोनों जहां की खुशियां नसीब करे। आमीन।